सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो आज हम समझेंगे कि गांधी को ट्रेन से क्यों फेंक दिया गया था। मित्रों, जब भगत सिंह 24 साल का था, 23-24 साल के थे, तो उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और जब गांधी मित्रों ये 22 साल का था, तब ये अफ्रीका चला गया था पैसा कमाने के लिए। बचपन की पढ़ाई इसने पूरे ब्रिटेन में की थी और पैसा कमाने के लिए एक मुसलमान के बुलावे पर एक मुसलमान का गुलाम नौकर बन करके ये अफ्रीका चला गया। इसीलिए गांधी जो है जीवन भर मुसलमानों का पक्ष लेता था, मुसलमानों का हितैषी बनता था। जीवन भर कभी गाय का दूध नहीं पिया, लेकिन बकरी का दूध पीता था। और इस मादर चौथ को कभी बकरीद में अहिंसा दिखाई नहीं दी, जबकि जीवन भर अहिंसा हिंसा करता था। लेकिन बकरीद में जीव जंतु हत्या करने पर इसको कभी अहिंसा दिखाई नहीं दी। उसको कभी भी इसने बंद करने का प्रयास नहीं किया। उल्टा ये मुसलमानों के साथ बैठ करके जो है बिरयानी खाता था। तो सत्य यही है मित्रों कि अफ्रीका में ये नीच टकला गांधी वहाँ पर ये क्या करता था कि जो लोग, जैसे भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, वैसे अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का ही गुलाम था। तो जैसे अफ्रीकी लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो ये गांधी अंग्रेज़ों का वकील बन करके इन अफ्रीकी लोगों पर केस चलाता था और इनको जेल में डलवाता था। और जब इन अफ्रीकी लोगों ने पूछा कि भैया तुम्हारा देश भी तो गुलाम है, तुम क्यों उनके लिए लड़ते नहीं हो, तो इतना नीच और मादरचोद व्यक्ति था ये टकला। सोचिए, ये भारत की आज़ादी के लिए तो नहीं लड़ रहा था, लेकिन अफ्रीकी लोग जो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको ये जेल में डलवाता था। तो यही कारण था मित्रों कि अफ्रीका के जोहानसबर्ग रेलवे स्टेशन में इस टकले को फेंक दिया गया था ट्रेन से नीचे। लेकिन सोचिए, क्या इसको ऐसे ही फेंक दिया गया होगा? पहले तो इसको मारा पीटा गया होगा, टकले को अच्छे तरीके से कूटा गया होगा। क्या कोई ऐसे फेंक देगा आपको ट्रेन से? पहले तो इसको अच्छी तरीके से इसकी धुनाई की गई होगी, क्योंकि इसके जो काम है मित्रों, नीच काम, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आज ये आपके सामने होता तो आप इसे खुद गोली मार देते। मित्रों, ये अफ्रीका में लव जिहाद किया करता था। जो अंग्रेज थे, जो मुसलमान होते थे, जो अंग्रेज होते थे, उनसे ये हिंदू लड़कियों की शादियां करवाता था। सोचिए, इसका स्पष्ट प्रमाण आपको मिल जाएगा इनकी किताबों में, जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। महात्मा पार्ट 1 और पार्ट 2। ये किताब लिखी है सुमित्रा गांधी ने। तो जब आप के साथ इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अलग हिसाब का किताब है, लेकिन जो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उस हिसाब से इसको पढ़ना है। ओके। फिर इसने मित्रों क्या किया, एक साबरमती आश्रम खोल ली, जहाँ पर इसने रंडी खाना चालू कर दिया था। ठीक है, एक वैश्यावृत्ति वहाँ पर चालू कर दी थी इस मादरचोद ने, ब्रह्मचर्य के नाम पर। वहाँ होता ये था कि विदेशी पर्यटक आते थे, विदेश से लोग आते थे, और ये अपनी अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब बातें करके ये वहाँ पर हिंदू, जो हमारी भोली भाली हिंदू बहनें थी, ये उनको बरगला फुसला कर वहाँ रखता था और इनको बांटा करता था इन अंग्रेज़ों को। मित्रों, आपको पता होगा कि जयप्रकाश, जो जेपी थे, जयप्रकाश को इंदिरा गांधी ने जेल में डलवा दिया था।
ये तो आपको बात पता होगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जयप्रकाश की पत्नी को मित्रों गांधी जी ने कैप्चर कर लिया था और अपने आश्रम में ही रहने के लिए उसको विवश कर दिया था। अब क्योंकि जयप्रकाश जी की पत्नी भोली भाली महिला थी, वो गांधी के चालाकी को नहीं समझ पाती थी। लेकिन जयप्रकाश को स्टार्टिंग से ही गांधी की चालाकी के बारे में, इस गांधी नेहरू परिवार के दोगलेपन के बारे में और इनके इस्लामिक नीतियों के बारे में उनको पता था। इसलिए वो स्टार्टिंग से ही उनका विरोध करते रहे। और 1970 में जब 1969 में जब इंदिरा गांधी ने पहली बार गांधी के फ़ोटो को नोट में छापा, तब सबसे पहला विरोध करने वाले व्यक्ति वही थे। सोचिए कोई कैसे जो है लक्ष्मी करेंसी यानी कि पैसों पर एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो डाल सकता है जिसका कोई भी योगदान नहीं था हमारे हिंदू धर्म के लिए या भारत के लिए। क्योंकि भारत जो आज जो 100% है मित्रों, पहले जो 100% था, आज उसका केवल 35% ही बच गया है। जो बंटवारा हुआ, आपका पाकिस्तान बना, जो बांग्लादेश बना, तो ये गांधी नेहरू और इस इंदिरा गांधी के कारण जो है पाकिस्तान बना। नेहरू के कारण जो है जो कैलाश मानसरोवर है, जो सिंध प्रांत है, ये भारत से अलग हो गया। इंदिरा गांधी के कारण बांग्लादेश बना। तो ये गांधी परिवार की सच्चाई है मित्रों, जो आपको जाननी चाहिए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि गांधी को क्यों ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो यही सच्चाई थी मित्रों कि गांधी जो है, अब उसके बाद गांधी को जब वहाँ से फेंक दिया गया तो गांधी आज़ादी आज़ादी करते हुए भारत आया। और ये कोई आईएनसी गांधी की बनाई हुई नहीं है मित्रों, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था, जो था तो एक अंग्रेज, लेकिन जिसकी मानसिकता, जिसकी विचारधारा अच्छी थी, वो लोगों को प्रेरित करता था कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े और उसके लिए अंग्रेज़ों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उसने एक कमेटी बनाई, एक कांग्रेस कमेटी, उसी का जो नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था, जिसे गांधी जी ने ज्वाइन किया। और फिर इस मादरचोद ने बहुत ही चालाकी से जिन्ना को भी उसमें ले आया। ये जिन्ना जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया, वो उसमें अली बंधुओं को ले आया, लियाकत को ले आया, वो जितने भी उस समय के शेख थे, उस समय के जितने भी मुस्लिम मौलाना थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये मदरसा छाप मादरचोद जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसने आपको पढ़ाया कि अकबर महान है, जिसने आपको बाबर के बारे में पढ़ाया, जिसने हमेशा सिर्फ मुगल के ही बारे में आपको पढ़ाया। और मानसिकता ये कर दी लोगों की कि भारत जो है गुलाम था मुगलों के, इन मुसलमानों के। जबकि सत्य तो ये है मित्रों, इन मुगलों का कुछ प्रांत के अलावा पूरे भारत में और कहीं कोई वर्चस्व नहीं था। साउथ में तो ये मुगल कभी घुस ही नहीं पाए। साउथ में तो हरिहर ने इनका वो हाल किया था कि ये भी साउथ में घुस ही नहीं पाए। तो ये जो इतिहास है मित्रों, ये आपको जाननी चाहिए। और क्योंकि अब हिंदुओं को इनका सत्य नहीं पता, इसीलिए वो इनसे भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन सत्य तो यही है मित्रों, पृथ्वीराज चौहान ने कभी भाईचारा नहीं निभाया। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, किसी ने भी भाईचारा नहीं निभाया, क्योंकि वो इनके किताब की सच्चाई को जानते थे कि इनके किताब में लिखी हुई है काफिरों को मारने, यानी कि मूर्ति पूजा करने वालों को मारने के बारे में। लेकिन ये मादरचोद गांधी, नेहरू, इस अंबेडकर ने, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते थे, जो 22 प्रतिज्ञाएं खाते थे, जो बोलते थे हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, और इनका आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं था मित्रों। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद,
ये सब अंग्रेज़ों से नहीं लड़ रहे थे, ये सब गांधी, नेहरू और अंबेडकर से लड़ रहे थे, यही सच्चाई है। तो सत्य को समझिए मित्रों कि भाईचारा कभी भी नहीं था, ना शिवाजी महाराज ने भाईचारा निभाया, न पृथ्वीराज चौहान ने, न महाराणा प्रताप ने, न महाराणा सांगा ने। ये भाईचारा जो है ये गांधी, नेहरू और अंबेडकर की देन है, ताकि भारत जो है वो एक इस्लामिक देश बन जाए। और इंदिरा गांधी ने इसको एक साकार रूप दिया, जब युद्ध जीतने के बावजूद भी 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनके सरेंडर करने के बावजूद भी, उनके घुटने टेकने के बावजूद भी बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इससे बड़ा जो मादरचोदीपना है वो कुछ नहीं हो सकता। और ये हिंदू ये कितना महामादरचोद जात होता जा रहा है, कितने मादरचोद लोग होते जा रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और इन गांडू लोग के पास ना पैसा भी है, ना इन भड़वों के पास ज्ञान भी है, धर्म का अधर्म का। चलो इनको वेद पुराणों का ज्ञान नहीं है, इनको शत्रुबोध भी नहीं है। कोई इनसे पूछ दे कि गणेश जी का सूंड हाथी का क्यों है, तो इनकी गांड फट जाती है। तो ये क्या रंगीले रसूल की सच्चाई जानेंगे, क्या जानेंगे कि इनकी जो आयशा अम्मी थी उसको 5 साल में किसी पैगंबर ने चोद दिया था। तो ये बच्ची जब कोई किताब लिखेगी, कोई कुरान लिखेगी, तो उसमें क्या बातें होंगी? उसमें बिल्कुल यही हिजाब की बातें, यही हलाल की बातें, यही हलाला की बातें। लेकिन समस्या यही है मित्रों कि भारत सरकार क्या कर रहा है मादरचोद। एक तरफ बोलता है एक हो तो सेफ हो। क्या इसे कुरान की सच्चाई नहीं पता? क्या कश्मीर में एक नहीं थे? क्या अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू एक नहीं था? असली समस्या है मित्रों इनका किताब। और यही कारण है कि आज 17 से अधिक देशों में इनके किताब को बैन कर दिया गया है, इनके मस्जिदों को, मदरसों को बैन कर दिया गया है। लेकिन समस्या यही है मित्रों कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में सभी राजनीतिक पार्टियां इन जिहादी मुसलमानों की हितैषी बनी हुई है। एक होड़ मचा हुआ है इनका शुभ चिंतक बनने के लिए। अरे कौन क्या करने वाला है। ये जिस बीजेपी को आप हिंदुत्व पार्टी बोल रहे हैं, यही जो बीजेपी पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी कुरान जो है धन्नीपुर में बनवा रहा है। 2 लाख लोगों को जो है मक्का भेजा जा रहा है ताकि वो जा कर के सीखे कि जिहाद क्या है, गजवाए हिंद क्या है। जो बांग्लादेश हमारे हिंदू भाई बहनों का बलात्कार कर रहा है, उनको मार रहा है, उनकी दुकानें लूट रहा है, उनको आपने जो है 120 करोड़ रुपए चंदा दिया हुआ है। तो मित्रों यही कारण था, बिल्कुल इसी प्रकार की हिंदू नीतियों के कारण आज जो 57 इस्लामिक देश हैं वहाँ पर भी कभी मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू रहा करता था। ये इतिहास है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल में आप सर्च करो। आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास गूगल है, आज आपके पास हर वो चीज़ अवेलेबल है। लेकिन सत्य यही है मित्रों कि हिंदू ये कुछ जानना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये मादरचोद हिंदू नपुंसक होता जा रहा है। ये इतना भड़वा होता जा रहा है मादरचोद कि इसे देश दुनिया धर्म आध्यात्म किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। ये बस यही सोच रहा है कि जब मेरे तक आएगा तब मैं देखूंगा, तो कुछ नहीं देख पाएगा मादरचोद। जब तू तेरे पास आएगा तो जैसे कश्मीरी पंडित अपनी माँ बहनों को छोड़ करके चले गए थे चुदने के लिए, तू भी वैसी छोड़ करके चला जाएगा। मैं 100 बार जेल जा चुका हूँ मित्रों, मेरा जीवन जो है जेल में कट गया सिर्फ इनकी सच्चाई बताने के कारण। लेकिन ना भारत सरकार जागी मादरचोद और ना थोड़े बहुत हिंदू भी जागे। लेकिन ये पूरे जिहादी जाग गए। मुझे हज़ारों बार मारने का प्रयास किया गया, मेरे ऊपर हज़ारों एफआईआर है मादरचोदो। तुम जो सड़कों में हो, ये मेरे जैसे किसी कट्टर लीडर के कारण है, जिनसे इन सब जिहादियों की गांड फटती है।
मैं सड़क पर निकल जाऊँ मित्रों तो हर एक मुसलमान जानता है मेरे वीडियो के बारे में, लेकिन किसी माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया मादरचोद जो मेरे को आके पूछ दे। भीख पे कल्की नहीं बना हूँ रे मादरचोद, साबित किया हूँ मैं कौन हूँ। लेकिन हिंदू मित्रों मेरे से इतना नफ़रत करते हैं मादरचोद, इतना नफ़रत करते हैं कि सिर्फ़ मैं कहीं प्रसिद्ध ना हो जाऊँ, सिर्फ़ मैं कहीं फ़ेमस ना हो जाऊँ या बहुत पैसा ना कमा लूँ या कोई बहुत बड़े पदवी में ना चला जाऊँ, सिर्फ़ इस कारण से जो हिंदू है ये 24 घंटे सिर्फ़ मुझे प्रताड़ित करने में, सिर्फ़ मुझे परेशान करने में, सिर्फ़ मेरा पैसा खाने में, सिर्फ़ मेरी शांति खाने में, जितने तरह का ये प्रयास कर सकता है हिंदू, वो हिंदू भी कर रहे हैं, यही नपुंसक हिंदू। और बाकी मित्रों जो मुसलमान हैं, जो ईसाई है, जो खालिस्तानी हैं, ये जो अंबेडकर को मानने वाले भीमटे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। ये जो चांद मियाँ को मानने वाले लोग हैं, ये जो इंदिरा गांधी को मानने वाले लोग हैं, ये जो मदर टेरेसा को मानने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। और ये 24 घंटे मुझसे लड़ते हैं। 24 घंटे इनका एक ही काम है, ये अल्लाह को जितनी बार याद नहीं करते मित्रों, उससे ज़्यादा बार ये मुझे याद करते हैं। आप सब अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई मित्रों कोई और कर रहा है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपको इस धर्म युद्ध में नहीं लड़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो लड़ रहा है उसका तो पैर आप मत ही खींचे। इतना ही आपसे निवेदन है मित्रों। धन्यवाद। जय श्री राम।